यूनिक सॉल्यूशन होगा या क्या होगा, इनफिनाइट। ये आपको पता चल गया कि क्रैमर रूल जब आप अप्लाई करते हैं ए का डिटर्मिनेंट आ जाता है ना 0, तो फिर क्या होता है। तो बेटा आज हमारा टॉपिक है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या है? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। टॉपिक कौन सा है? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले कोई भी आप डेफिनेशन पढ़ते हैं ना, जो लफ्ज वहां पे इस्तेमाल हुआ पड़ा है ना, उसके बारे में आपको पता हो। जिस तरह ये सिस्टम, इसके बाद है ये लीनियर इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले आपको पता हो कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। तो लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें जो वेरिएबल होता है ना, उसकी पावर कितनी होती है? 1 होती है। जिस तरह यहां पे देखें ना, x + y + z = 7। तो ये बेटा कौन सी है? ये x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, z की पावर 1 है। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। इसको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं कहेंगे। ये सिर्फ क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। 1 वेरिएबल में भी हो सकती है, 2 वेरिएबल में भी, और ये कितनी की है? 3 वेरिएबल। अब जब इक्वेशन एक से ज्यादा होंगी ना, जिस तरह ये है -2x + 5y + 7z = 5, x - y + z = 0। तो ये अब कितनी है? 3 है। 1 2 3। अब ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हल करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? हम मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं। और मैट्रिसेस में जो मेथड है ना, जो आपकी बुक का, इस बाकी भी इसकी आगे शाखें हैं। ठीक है, जब आगे आप पढ़ेंगे तो पूरा ये क्या होगा, एक सब्जेक्ट बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपके 4 मेथड हैं। ठीक है, नंबर 1 कौन सा है? नंबर 1 है आपका क्रैमर रूल। मैंने पढ़ा चुका हूं। क्रैमर रूल पता है ना? नंबर 1 क्या है? क्रैमर। और नंबर 2 इन्वर्जन मेथड। और नंबर 3 एचलन फॉर्म। और नंबर 3 रिड्यूस एचलन फॉर्म। एचलन फॉर्म को ना गॉस एलिमिनेशन मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गॉस एलिमिनेशन मेथड या एचलन फॉर्म। क्या है? इसी तरह रिड्यूस एचलन फॉर्म, यानी 4 मेथड हैं। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। ये एक क्या है? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 तरह का होता है। कितनी तरह का? 2। एक होता है होमोजीनियस। क्या होता है? होमोजीनियस। और दूसरा होता है नॉन होमोजीनियस। क्या होता है? सिस्टम ऑफ होगा वो लीनियर, लेकिन एक होगा होमोजीनियस और एक क्या होगा? अच्छा, हम पहले पढ़ते हैं नॉन होमोजीनियस, बाद में होमोजीनियस को देखेंगे। नॉन होमोजीनियस ये होता है, ये जो इस साइड है ना, राइट साइड, इसमें कोई एक आपके पास नंबर ऐसा होना चाहिए जो नॉन जीरो हो। क्या हो? जिस तरह है 7 है, 5 है, 0 है। इसमें तो 2, ये 7 और 5 क्या है? नॉन जीरो है। नॉन जीरो है ना, तो कोई क्या हो? अब ये नॉन होमोजीनियस है। क्या है? अगर ये आप 0 रख देते फिर भी ये क्या होता? नॉन होमोजीनियस। लेकिन अगर ये सारे के सारे 0 हो ना, तो फिर ये क्या होगा? होमोजीनियस। यानी होमोजीनियस को हल करने का अलग तरीका है और नॉन होमोजीनियस को हल करने का अलग तरीका है। नॉन होमोजीनियस में आप 4 मेथड पढ़ेंगे। एक क्रैमर रूल, और एक इन्वर्जन, उसके बाद एचलन फॉर्म और रिड्यूस एचलन फॉर्म। ये 4 उसके बाद हैं। अच्छा, कोई भी इक्वेशन होती है या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है, उसको हल करने का मकसद एक ही होता है कि आपने उसका सॉल्यूशन फाइंड करना होता है। क्या फाइंड करना होता है? सॉल्यूशन। कोई भी आपके पास क्या है? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन हो, उसका मेन काम होता भी यही है कि आपने क्या मालूम करना है? सॉल्यूशन। तो ऐसे प्रॉब्लम होते हैं ना जिनका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होता। हो सकता है ना कोई प्रॉब्लम हो और उसका कोई हल भी ना हो। ये रियल लाइफ में भी होता है कि मैंने कोई मसला आता है, उसका कोई हल भी नहीं होता है, ऐसे आ जाते हैं। इसी तरह सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में भी
ऐसे सिस्टम होंगे जिनका कोई सिरे से सॉल्यूशन भी नहीं होगा। ये हम बात कर रहे हैं नॉन होमोजीनियस की। किसकी? पहले मैं नॉन होमोजीनियस पढ़ा रहा हूं। नॉन होमोजीनियस में क्या है कि राइट साइड में आपका कोई ना कोई क्या होगा, नॉन जीरो एलिमेंट मौजूद होगा। ये अब क्या है? नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के हमने क्या फाइंड करने हैं? सॉल्यूशन। पहली बात है नंबर 1 कि सॉल्यूशन क्या हो? सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। क्या हो? यानी सिरे से सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा भी नहीं। अब करेगा ना नंबर 2, यानी सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट, पहली बात है कि एग्जिस्ट नहीं करता। आपने पढ़ा था क्रैमर रूल में, जब ए का डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो एक तो केस ये है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाए तो फिर उसके कितने केस हैं? 2 केस हैं। नंबर 1 ये है कि या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? या तो क्या होगा? इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा। बात की समझ आई है? या तो सॉल्यूशन सिरे से होगा नहीं, वो आपने क्रैमर रूल में 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। यहां भी आपने पढ़ा है कि ए का डिटर्मिनेंट आ जाता है 0, तो वो क्या होता है? सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाए तो वो सॉल्यूशन कितनी तरह के होंगे? 2 तरह के होंगे। नंबर 1 या तो क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा, या क्या होगा? इनफिनाइट। अच्छा, आपसे ये नहीं पूछा जाता है जो ना, ये जो क्रैमर रूल है, क्रैमर रूल हमेशा यूनिक सॉल्यूशन देता है। क्रैमर रूल का ये बड़ा मसला है, यानी डिसएडवांटेज उसका पूछा जाए ना क्रैमर रूल का, तो उसका क्या मसला है? वो 2 बातें बताता है। कौन सी? या तो सॉल्यूशन क्या होगा? नॉट एग्जिस्ट या यूनिक सॉल्यूशन। वो इस बारे में नहीं बताता कि इनफिनाइट सॉल्यूशन है या नहीं है। ये हमें बताएगा कौन सा? एचलन और रिड्यूस एचलन फॉर्म हमें बताएगा कि इनफिनाइट सॉल्यूशन आप कैसे निकालते हैं। बात की समझ आ गई होगी। सॉल्यूशन या तो नहीं होगा, ठीक है। अगर होगा तो सॉल्यूशन कितने होंगे? 2 होंगे। या सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। अगर सॉल्यूशन आ जाए क्रैमर रूल की मदद से तो वो यूनिक सॉल्यूशन होता है। सिर्फ क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन, ना के इनफिनाइट सॉल्यूशन। अब हम अपने मतलब ना टॉपिक